सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में आरक्षण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी ये मामला हो गया था। चिराग पासवान का अपना कुछ कहना था इसके ऊपर और जीतन राम मांझी जो है वो सपोर्ट में आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया था। और इसके बाद अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और अब एक बार फिर से यह देखा जा रहा है कि एनडीए में इन दो नेताओं की वजह से टूट पड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा खेल, इसी के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी क्रीमी लेयर की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो भी जिस तरीके से अब आरक्षण मिलेगा वो आपके शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से मिलेगा, आपके पास कितना संपत्ति है उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। एसटीएससी में इसका प्रावधान लाने की बात कर दी गई है और इसको लेके कई पार्टियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की बात भी कर रही है। उसमें नाम चिराग पासवान का भी आता है। चिराग पासवान ने इस बात को लेकर आपत्ति जताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है इससे हम लोग नाखुश हैं और एक बार फिर से पुनः विचार का याचिका हम लोग दायर करेंगे। जिसके बाद जीतन राम मांझी सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं आके कि नहीं, जो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक है। ये फैसला 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मीडिया वाले जब उनसे पूछते हैं कि भाई चिराग पासवान तो इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो स्वार्थी हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आखिरकार बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शैक्षणिक योग्यता ही आपके हिसाब से तय करती है कि आप कितना गरीब बनते जाएंगे या फिर कितना गरीब बनेंगे। और अगर उसमें देखा जाए तो पासवान लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज्यादा शैक्षणिक योग्यता है और इसके अलावा उनके पास जॉब्स भी ज्यादा हैं। अगर वहीं बात किया जाए भुइयां, डोम, मुसहर का, तो इनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 15% से कम है। तो अब इनको मौका मिलेगा, यानी इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके आधार पर अब इनको मौका मिलेगा, जिसके ऊपर पार्टियों में तनातनी देखने को मिला था और अब लगने लगा था कि गठबंधन टूट जाएगा। इसी बीच अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की एंट्री हो गई है। उन्होंने आके कह दिया कि ये जो आरक्षण का मामला है ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, अब उनको भी मौका मिलेगा जिनको आज तक मौका नहीं मिला है। अब समझ जाइए, मुसहर जाति से आते हैं जीतन राम मांझी और संतोष सुमन, पासवान जाति से आते हैं चिराग पासवान, और अब दलितों में इन दो बड़े नेताओं का जो मामला है वो सामने आने लगा है। ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, कोई मुसहर, भुइयां और डोम जाति को लेके, कोई पासवान जाति को लेके। चिराग पासवान का इस पे अपना तुक है कि भाई छुआछूत के आधार पे जो है ये आरक्षण मिला और आज भी छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। जबकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शिक्षा के आधार पे देखा जाएगा और भुइयां, डोम और मुसहर की जो शिक्षा है वो 15% के नीचे है। और इस वजह से इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि अब इस समाज को भी मौका मिलेगा। क्रीमी लेयर जब लाया जाएगा तो इनको भी वो सारी मौकाएं मिलेगी जो आज तक बाकी जातों को मिलते आया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि 76 साल से तो आप लोग मलाई खा ही रहे हैं, अब इन लोगों को मौका मिल रहा है तो आपको दुख क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है। तो ये बात बताता है कि आरक्षण का मामला जो है वो बिहार में पुरजोर तरीके से हर एक पार्टियां उठा रही हैं और इसी को लेके एनडीए में भी ये मामला उठ रहा है, चल रहा है। जेडीयू भी इसके ऊपर बयान दे चुकी है और अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान वर्सेस मांझी का मामला जो है वो सामने आ गया है। चिराग पासवान जो है अपने पासवान जाति को लेके ये कह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, वो पासवान कोर वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जीतन राम मांझी का मकसद है मुसहर, डोम और भुइयां जाति को कैसे अपने पक्ष में किया जाए ताकि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में ही दिखाई दे। इस तरीके का मामला जो है वो सामने आ गया है। बाकी एनडीए में इसकी वजह से दरार भी पड़ सकता है, टूट भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों एनडीए के घटक दल हैं, दोनों एनडीए में शामिल हैं, दोनों एनडीए के लिए काम करते हैं और दोनों ही नेता केंद्र में मंत्री भी हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस बात को लेके, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।